एमसीयू में एंट्री होने वाली है अवेंजर्स की एविल वर्जन की और ऐसी कई सारे कमाल के अपडेट्स आज निकल कर आए हैं नडी न्यूज के इस एपिसोड में। स्टार्ट करते हैं डेयरडेविल बॉर्न अगेन से, क्योंकि इस वीक इस शो का पहला ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज कर दिया गया जो कि लिटरली काफी कमाल का था। मैंने ब्रेकडाउन भी किया है, कई सारे इंटरेस्टिंग डिटेल्स उसमें से निकल कर आए हैं। आपने अभी तक ब्रेकडाउन नहीं देखा तो यार जरूर देख लेना। वैसे ट्रेलर के साथ ही ये इसका फर्स्ट ऑफिशियल पोस्टर भी रिलीज किया गया, साथ ही कुछ नए अपडेट्स निकल कर भी आए हैं, जहां सबसे पहले तो डेयरडेविल के एक्टर चार्ली कॉक्स ने ये कंफर्म कर दिया कि जब आप लोग डेयरडेविल का सीजन 1 देख रहे होगे तो सेम टाइम पर डेयरडेविल के सीजन 2 की फिल्मिंग स्टार्ट हो जाएगी। आपको अगर नहीं पता तो बता दूं कि इनिशियली इस शो में टोटल 18 एपिसोड्स होने वाले थे, लेकिन लेटर डिसाइड किया गया कि इसको 2 सीजन में स्प्लिट कर दिया जाएगा और ईच सीजन में 9 एपिसोड्स होने वाले हैं। वैसे यहीं पर एक रूमर भी है डेयरडेविल के कैरेक्टर को लेकर कि चार्ली कॉक्स का जो कैरेक्टर होने वाला है, मतलब मैट मर्डॉक जो होने वाला है, उसका एक छोटा सा रोल अवेंजर्स डूम्सडे में भी होने वाला है। और अवेंजर्स डूम्सडे की बात हुई है तो यार सही में अवेंजर्स डूम्सडे से कई सारे कमाल के रूमर्स निकल कर आ रहे हैं। सबसे पहला जो रूमर निकल कर आया है अवेंजर्स डूम्सडे से कि यहाँ जो डॉक्टर डूम का कैरेक्टर होने वाला है वो एक्सप्लोर कर रहा होगा पूरे मल्टीवर्स को, और उसकी जो चाह होगी, मतलब वो चाहता होगा कि एक तरह से मल्टीवर्स पे रूल करने का, एक तरह से उसको गॉड लेवल के पावर्स चाहिए होंगे। और इसी प्लॉट लाइन के चलते उसका सामना होगा लोकी के कैरेक्टर से, जो कि एक तरह से अभी मल्टीवर्स को कंट्रोल कर रहा है। और सिंस डॉक्टर डूम इस मूवी में पावर को एक्सप्लोर कर रहा होगा, पावर को लेना चाह रहा होगा, तो इवन स्कारलेट विच जैसी कैरेक्टर भी उसके टारगेट में रहेगी। मूवी से और भी कई सारे प्लॉट से रिलेटेड रूमर्स निकल कर आए हैं, जहां इसके ओपनिंग सीन से ये डिटेल निकल कर आई है कि भाई जो अवेंजर्स डूम्सडे का ओपनिंग सीन ही होगा उसमें डॉक्टर डूम का जो कैरेक्टर है वो कैंग के पूरे काउंसिल को डिस्ट्रॉय कर देगा और उनके टेक्नोलॉजी को अपने अंडर कैप्चर कर लेगा। काउंसिल ऑफ द कैंग्स को हमने एंटमैन इन द वास्प क्वांटमेनिया में देखा ही था, जिसके बाद कह सकते हो कि उस स्टोरी लाइन से मार्वल ने अपना डिस्टेंस बना लिया है। तो हाँ, एक तरह से उसका कंक्लूजन हमें इस मूवी में देखने को मिल सकता है। इसी के साथ एक और इंटरेस्टिंग प्लॉट से रिलेटेड रूमर निकल कर ये आई है कि भाई अवेंजर्स एंड गेम से अवेंजर्स डूम्सडे को बहुत ही अच्छे से कनेक्ट किया जाने वाला है। कनेक्शन कुछ ऐसा होगा जहां स्टीव रॉजर्स का जो कैरेक्टर है वो इन्फिनिटी स्टोन जब रिटर्न करने जाएगा तो फैब्रिक ऑफ रियलिटी उससे अल्टर हो जाएगी और वहीं से अवेंजर्स डूम्सडे को कनेक्ट किया जाएगा, जिसमें कह सकते हो कि फैब्रिकेशन ऑफ रियलिटी से कई सारे एविल वर्जन कई कैरेक्टर्स के निकल कर आएंगे। उसी में से एक आयरन मैन का एविल वर्जन या फिर कह लो आरडीजे का एविल वर्जन, जो कि इन फ्यूचर डॉक्टर डूम बन जाएगा। तो हाँ, ये सारी कनेक्टिविटी देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। और एविल वर्जन की बात हुई रही है तो इससे रिलेटेड एक और रूमर निकल कर आया है, जहां अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में ये रूमर है कि भाई अवेंजर्स की जो पूरी टीम हमने फर्स्ट मूवी में देखी थी वो पूरी टीम हमें इस मूवी में दिखने वाली है, सीक्रेट वॉर्स में दिखने वाली है। लेकिन ये नॉर्मल वर्जन नहीं होगा, एक एविल वर्जन होने वाला है जिसको डॉक्टर डूम रूल कर रहा होगा। कह सकते हो कि पूरी अवेंजर्स की टीम रहेगी, आयरन मैन की जगह डॉक्टर डूम रहेगा, कैप्टन अमेरिका की जगह कैप्टन हाइड्रा हो सकता है, हल्क का फिर एविल वर्जन हो सकता है, हॉकाई, ब्लैक विडो, इन सब का एविल वर्जन हो सकता है। तो हाँ, कॉन्सेप्ट तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बस ये देखना है कि ये रूमर्स सही होते हैं या नहीं। अब रूमर से हटके कुछ ऑफिशियल अपडेट्स पे आए तो हाँ, रूसो ब्रदर्स ने अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स और अवेंजर्स डूम्सडे के बारे में बात करते ये बोला कि भाई इनिशियली ये लोग रिटर्न नहीं करने वाले थे। इवन जो इन मूवीज के राइटर हैं स्टीफन मिकफिली, वो भी यहाँ रिटर्न नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि भाई ये कॉन्सेप्ट अब काम नहीं करने वाला है, कोई आइडिया नहीं आ रहा था। लेकिन हाँ, इसके बाद उन्होंने ये बोला कि सिर्फ एक दिन बाद ही स्टीफन मिकफिली को एक आइडिया ऐसा आया जिसको सुनने के बाद वो लोग खुद को रोक भी नहीं पाए और एक तरह से अवेंजर्स की जो पूरी ओरिजिनल टीम थी वो फिर से रिटर्न कर गए अवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के लिए। तो हाँ, ऐसे रूमर्स को सुन के, ऐसे डिटेल्स को सुन के इन प्रोजेक्ट्स पे कॉन्फिडेंस तो आ ही जाता है। वैसे हाँ, रूसो ब्रदर्स ने एक और डिटेल दिया अवेंजर्स एंड गेम से रिलेटेड, जहां उन्होंने बोला कि जो पोर्टल वाला सीन, जो फेमस एंड गेम का पोर्टल सीन है जो आपने ऑन स्क्रीन देखा है, वो इनिशियली मूवी में होने ही वाला नहीं था, वो रीशूट में ऐड किया गया है। इनिशियली बस कैमरा पैन होता और कैप्टन अमेरिका के पीछे सारे कैरेक्टर्स का रिटर्न हो जाता, लेकिन हाँ, लेटर इसको चेंज किया गया, रीशूट किया गया और पोर्टल्स वाले सीन को ऐड किया गया। एंड आई गेस अभी के टाइम पे वो मूवी में, सिनेमा में वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक सीन्स में से एक है। चलो अब आगे आ जाते हैं हम सबके फेवरेट सेक्शन, कुछ छोटे मगर मेजर अपडेट्स पे, जहां सबसे पहले तो यार सब वेट कर रहे हैं कि यार डेयरडेविल का ट्रेलर आ गया है तो फैंटास्टिक 4 के ट्रेलर का क्या हुआ।
तो हाँ, इसको लेकर एक मेजर अपडेट है। अगर कुछ रिपोर्ट्स की माने तो हाँ, फरवरी में इसका ट्रेलर आने वाला है। सुपर बॉल का जो इवेंट होगा उसमें फैंटास्टिक 4 का फर्स्ट ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज किया जाएगा। टू बी एग्जैक्ट 9 फरवरी या 10 फरवरी तक इसका ट्रेलर रिलीज कर दिया जाएगा पब्लिकली। और सुपर बॉल के इवेंट में हर साल मार्वल वाले कोई ना कोई ट्रेलर रिलीज करते हैं, तो हाँ, ये रिपोर्ट कंफर्म ही समझो। और जैसे ये ट्रेलर आएगा तो मैं तो ब्रेकडाउन बनाऊंगा ही, वो मिस नहीं करना चाहते तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। इसी के साथ नार्निया का जो रीमेक हो रहा है, ग्रेटा गर्विग उसको डायरेक्ट कर रही है। इसको लेकर ये अपडेट दिया गया है कि नेटफ्लिक्स वालों ने ग्रेटा गर्विग को कंफर्मेशन दे दी है इस मूवी को थिएटर में रिलीज करने की। इस मूवी को सिर्फ 1000 IMAX स्क्रीन में रिलीज किया जाएगा 26 नवंबर 2026 को, और इसके सिर्फ एक मंथ बाद नेटफ्लिक्स को इसको ऑफिशियली रिलीज कर दिया जाएगा सबके लिए। देन स्वैम्प थिंग की मूवी जो बनने वाली है डीसी में, जिसको डायरेक्ट करने वाले हैं जेम्स मैनगोल्ड, इसको लेकर उन्होंने ये अपडेट दिया है कि भले ही ये मूवी डीसी के लिए एक फ्रेंचाइज हो, लेकिन एज अ डायरेक्टर वो इस मूवी को एज अ सिंपल गॉथिक हॉरर मूवी कंसीडर कर रहे हैं और उसी वे में डायरेक्ट करेंगे जिससे ऑडियंस को एक ऑथेंटिक वाली फीलिंग आए। इसके बाद अवतार मूवी के नेक्स्ट पार्ट का सब लोग वेट कर रहे हैं, अवतार फायर एंड ऐश का वेट कर रहे हैं। तो हाँ, इससे कुछ कॉन्सेप्ट आर्ट निकल कर आए हैं, जहां सबसे पहले तो ऐश क्लैन के लीडर का ये कॉन्सेप्ट आर्ट निकल कर बाहर आया, साथ ही वेंट क्लैन का भी ये एक ऑफिशियल इमेज रिलीज किया गया है। देन यहीं पर एमसीयू में एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर का रिटर्न है। आपने अगर आयरन मैन 1 देखी है तो आप इस कैरेक्टर को पहचानते होंगे। तो हाँ, ये जो कैरेक्टर है वो विजन की जो सीरीज आने वाली है फ्यूचर में, उसमें रिटर्न करने वाला है। देन वन पीस के लाइव एक्शन की सीजन 2 का बहुत लोग वेट कर रहे हैं, पर्सनली मैं भी वेट कर रहा हूं, तो उससे कुछ नई कास्टिंग अपडेट है वो बता देता हूं। जहां सबसे पहले तो एक्ट्रेस सोफिया एनी को मिस गोल्डन वीक के कैरेक्टर में कास्ट किया गया है, एक्टर एंटन डेविड को केएम के कैरेक्टर में कास्ट किया गया है, एंड इसी के साथ मार्क पेनविल को चेस के कैरेक्टर में कास्ट किया गया है। देन इसी के बाद आगे बढ़े तो थंडरबोल्ट्स में सेंट्री दिखने वाला है, सबको पता है। अभी तक उसका फर्स्ट ऑफिशियल लुक तो रिवील नहीं हुआ कि वो दिखेगा कैसा, उसका सूट कैसा होगा, पर हाँ, ये एक पोटेंशियल उसके बेल्ट का लुक, उसका लोगो जो है वो रिवील जरूर हो चुका है। मोस्टली ये सेंट्री के किसी कॉन्सेप्ट आर्ट से डिटेल्स लीक होकर बाहर आए हैं। देन लास्ट वीक के नडी न्यूज में मैंने बताया ही था कि भाई मार्वल वाले जो हैं वो फ्यूचर के लिए ब्लैक पैंथर की कास्टिंग कर रहे हैं, वो टिचाला की कास्टिंग कर रहे हैं। तो इसमें वो लोग कई एक्टर्स को कंसीडर कर रहे हैं, उसी में से एक एक्टर का नाम जो निकल कर आया है वो है एक्टर एल्डिस हॉज, जिन्हें हमने लास्ट ब्लैक एडम की मूवी में देखा था। देन यहीं पर एमसीयू के फ्यूचर से कुछ अपडेट्स है, जहां सबसे पहले तो स्ट्रेंज एकेडमी की जो सीरीज है उसको ग्रीन लिट कर दिया गया है, वो एक तरह से अब ऑफिशियली कंफर्म्ड है। इसके बाद आई एम श्योर सब डॉक्टर स्ट्रेंज 3 और शैंग-ची 2 का बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, तो इसको लेकर भी ये डिटेल निकल कर बाहर आए हैं कि इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स की फिल्मिंग 2026 में स्टार्ट कर दी जाएगी। इसी के साथ इनविंसिबल सीजन 3 से मार्क के कैरेक्टर का ये एक नया लुक रिवील हुआ है, जिसमें आप उसका बिल्कुल नया ब्लू सूट देख सकते हो। और यहीं पर एक सैड न्यूज है, फेमस डायरेक्टर डेविड लिंच अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तो हाँ, ये थे छोटे मगर मेजर अपडेट्स। अब इन द एंड आ जाते हैं कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड पे। मार्वल का यही नेक्स्ट प्रोजेक्ट है और इसकी प्रमोशन अभी जोरों शोरों से चल रही है। और प्रमोशन की बात हुई है तो इंडिया में सलमान भाई मार्वल स्टूडियोज के साथ कोलैब कर रहे हैं, एक तरह से कंबाइन होकर इस मूवी को प्रमोट किया जा रहा है, जिसमें जो कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड की मर्चेंडाइज है वो बीइंग ह्यूमन के थ्रू सेल की जाएगी। अभी बस ये एक इमेज आया है, मोस्टली कल परसों तक एक नया प्रोमो भी रिलीज कर दिया जाएगा। देन इस मूवी का ऑफिशियल रन टाइम भी अब रिवील हो चुका है, जो कि होने वाला है 1 आवर 58 मिनट्स का, जिससे कि ये सबसे शॉर्टेस्ट कैप्टन अमेरिका मूवी बन जाती है। कंपैरिजन के लिए बताऊं तो कैप्टन अमेरिका फर्स्ट अवेंजर 2 घंटे 4 मिनट की थी, कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर 2 घंटे 16 मिनट की थी, और कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर 2 घंटे 24 मिनट की थी। एंड वैसे जैसे मैंने बोला ही कि भाई इसका प्रोमो जोरों शोरों से चल रहा है, तो इसका एक नया ट्रेलर भी रिलीज किया गया, लगभग 1.5 मिनट का ट्रेलर है वो, साथ ही कई सारे नए ऑफिशियल पोस्टर्स डिफरेंट स्क्रीन्स के रिलीज किए गए हैं। मैं जल्दी दिखा रहा हूँ, आप लोग चाहो तो रोक कर देख लेना। तो हाँ यार, ये थे इस वीक के अपडेट्स। आई होप आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होगे। इफ हाँ तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, और नडी न्यूज देखते हो फिर भी सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब करके जाना। सही बोल रहा हूँ, नहीं करोगे तो बहुत ज्यादा पाप लगेगा। डेयरडेविल बॉर्न अगेन के ट्रेलर में सारे जितने हिडन डिटेल्स थे उनके बारे में जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें, एंड एमसीयू में जितने भी सुपर सोल्जर्स हैं उनके डिटेल्स जानने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।